हेलो स्टूडेंट्स, अब जो चैप्टर हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स वो है एनिमल किंगडम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह तैयार करना है। इसमें याद करने का पोर्शन ज़्यादा है स्टूडेंट। हमें इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, बहुत बोल बोल के पूरा याद करेंगे। तो एक तो आप इसमें कुछ सेलेक्टेड पॉइंट्स है तो उसके लिए नोट्स बनाने हैं आपको, ठीक है ना। और एक एनसीईआरटी को साथ में तैयार करिए। तो मैं इसको पूरे को आपको याद करा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर किंगडम एनिमल। स्टार्ट। एनिमल किंगडम 11th के एनसीईआरटी का चैप्टर है स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जरा देखिए एनिमल किंगडम चैप्टर। मैं आपको एक शुरू से बात बताता हूँ। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में हमने एक बात पढ़ी है और वो ये होगी स्टूडेंट कि एक साइंटिस्ट है RH विटेकर, और उन्होंने बोला कि ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड किया जाए। 2 टाइप्स के जो ऑर्गेनिज्म है वो है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये आप जानते हैं अच्छी तरह स्टूडेंट। प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो आपने पढ़ा है मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ। इससे पहले वाला चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, RH विटेकर साइंटिस्ट जो है स्टूडेंट, उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन प्रपोज करा स्टूडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट 5 किंगडम सिस्टम। और वो 5 किंगडम सिस्टम क्या था? उन्होंने कहा पूरे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड किया जाए, और वो किंगडम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। डन। एक बार और मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये 5 किंगडम सिस्टम दिए गए स्टूडेंट। ये कौन कौन से 5 किंगडम सिस्टम है आपके सामने, ये आगे सब। अब आता है किंगडम मोनेरा स्टूडेंट। पहले मैंने भी आपसे बोला कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स ये 2 होते हैं स्टूडेंट ऑर्गेनिज्म। जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वो सारे प्रोकैरियोट्स किंगडम मोनेरा में रखे गए स्टूडेंट। तो किंगडम मोनेरा में ऑल प्रोकैरियोट्स स्टूडेंट आर इंक्लूडेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम मोनेरा स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट लाइन आपको याद होनी चाहिए। एक बार और, किंगडम मोनेरा, ऑल प्रोकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन किंगडम मोनेरा। पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से आपका पढ़ा हुआ भी है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, थोड़ा सा बेस ले रहा हूं। किंगडम नंबर 2 आया स्टूडेंट मोनेरा के बाद, और वह है किंगडम प्रोटिस्टा। अब आया यूकैरियोट का मामला, क्योंकि प्रोकैरियोट तो आपने किंगडम मोनेरा में डाल दिया। अब आया यूकैरियोट्स। अब स्टूडेंट ऑर्गेनिज्म 2 वैरायटी के हो गए, यूकैरियोट में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो आज के बाद यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स इंक्लूडेड इन किंगडम प्रोटिस्टा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान से सुनना। सेकंड किंगडम है, फर्स्ट किंगडम था किंगडम मोनेरा, सेकंड किंगडम आ गया स्टूडेंट किंगडम प्रोटिस्टा। ऑल सिंगल सेल, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, यूकैरियोट्स या स्टूडेंट आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा किंगडम स्टूडेंट। जैसे मैं आपको बताऊं, एक फाइलम है प्रोटोजोआ फाइलम, और प्रोटोजोआ फाइलम जो है उनमें सिंगल सेल एनिमल है। आपने नाम सुने होंगे, अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ये सब फाइलम प्रोटोजोआ में आते हैं। ये सब सिंगल सेल होते हैं स्टूडेंट, और ये सब प्रोटिस्टा किंगडम में इंक्लूड किए जाएंगे। तो आज के बाद फाइलम प्रोटोजोआ इज इंक्लूडेड इन किंगडम प्रोटिस्टा। इंपॉर्टेंट लाइन स्टूडेंट। उसके बाद आया किंगडम नंबर 3 स्टूडेंट, और वो था किंगडम फंजाई। और द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट। दिस वन, इसमें एक अलग ही वर्ड ग्रुप आया, फंगस जिन्हें हम कहते हैं स्टूडेंट, मशरूम जैसे आता है, वो इसके अंदर इंक्लूड किए गए। अब आया एक और किंगडम स्टूडेंट, किंगडम प्लांटी स्टूडेंट। मैं आपको एक बात बताऊं कि अब हमारे पास मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स का ग्रुप बचा है, क्योंकि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स तो आप डाल चुके हैं किंगडम प्रोटिस्टा में। अब मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, उसमें 2 वर्ड है स्टूडेंट, ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ्स। अगर आप ऑटोट्रॉफ है मींस आप अपना फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं, प्रोड्यूस, और वो तब है जब आपके पास एक कंटेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो आपको किंगडम प्लांटी के अंदर रखा दिया जाएगा स्टूडेंट। तो आज के बाद नेक्स्ट किंगडम प्लांटी, इसके अंदर किसको रखा? इसमें उनको रखा स्टूडेंट जो यूकैरियोट्स थे जिनमें क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट।
और जिन्हें हम लोग प्लांट्स के नाम से बुलाते हैं स्टूडेंट। ये यूकैरियोट्स होते हैं स्टूडेंट। इनमें 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 सेल वॉल होती है जो सेलुलोज की बनी होती है, और ये क्लोरोप्लास्ट रखते हैं। तो किंगडम प्लांटी के अंदर स्टूडेंट जो आ रहे हैं उनके कैरेक्टर्स अगर मैं आपको बोलूं तो यूकैरियोट्स ऑब्वियसली, फिर अगला स्टेप मल्टी सेलुलर, बिल्कुल, फिर ऑटोट्रॉफ, आपने कहा वाई ऑटोट्रॉफ, बिकॉज सिंथेसाइज फूड, आपने कहा वाई सिंथेसाइज फूड, तो मैंने कहा हैव क्लोरोफिल कंटेनिंग सब्सटेंस, तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, श्योर। तो क्लोरोफिल है, सेल वॉल रखी है सेलुलोज की बनी हुई, ये सब इस किंगडम का कैरेक्टर। और अब आता है लास्ट किंगडम, किंगडम एनिमेलिया, 5th नंबर का किंगडम, आर.एच. विटेकर का लास्ट किंगडम। और इसके अंदर भी यूकैरियोट्स एनिमल तो आएंगे स्टूडेंट, मल्टी सेलुलर तो होंगे ही वो स्टूडेंट। फिर क्या डिफरेंस होगा? डिफरेंस होगा हेट्रोट्रॉफ्स होंगे स्टूडेंट, वो फूड सिंथेसाइज नहीं करेंगे, दे लेक ऑफ सेल वॉल स्टूडेंट, उनमें ना क्लोरोफिल होगा ना सेल वॉल होगी। जोरदार। तो देखिएगा, दिस किंगडम कैरेक्टरिस्टिक बाय हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोट्स स्टूडेंट ऑर्गेनिज्म, दे आर मल्टीसेलुलर पहला कैरेक्टर स्टूडेंट, दे आर हेट्रोट्रॉफ दूसरा कैरेक्टर, दे आर यूकैरियोटिक तीसरा कैरेक्टर, दे लेक ऑफ सेल वॉल चौथा कैरेक्टर। शानदार स्टूडेंट। किंगडम एनिमेलिया के कैरेक्टर्स अगर आज आपसे पूछे जाए तो आपको लाइन से वो कैरेक्टर मल्टी सेलुलर, आपको ये कैरेक्टर देना पड़ेगा स्टूडेंट, आपको यूकैरियोट्स, यस स्टूडेंट, ये कैरेक्टर देना पड़ेगा आपको स्टूडेंट, हेट्रोट्रॉफ्स, ये लीजिए, ये आपको ये कैरेक्टर देना पड़ेगा, सेल वॉल एब्सेंट। तो स्टूडेंट ये हमारे पास कुछ पॉइंट आए जो जोरदार। तो किंगडम एनिमेलिया, उसमें यूनिसेलुलर एनिमल्स नहीं होंगे, जोरदार। फाइलम प्रोटोजोआ, किंगडम प्रोटिस्टा का कैरेक्टर है, श्योर। एनसीईआरटी के अंदर स्टूडेंट किंगडम एनिमेलिया चैप्टर 4 दिया हुआ है, तो उसका अंदर जो फाइलम है वो होने चाहिए जो कि मल्टी सेलुलर होंगे, इसलिए फाइलम प्रोटोजोआ इंक्लूड नहीं किया जाता। क्लियर। एक बात बताऊं आपको, जनरल किंगडम एनिमेलिया के बजाय एनिमल डायवर्सिटी नाम से पढ़ाया जाता है, तो उसके अंदर तो फाइलम प्रोटोजोआ से स्टार्ट होता है, बट किंगडम एनिमेलिया में फाइलम प्रोटोजोआ नहीं आना चाहिए। अब क्यों नहीं आना चाहिए वो आज आप बेस्ट समझ गए, क्योंकि किंगडम एनिमेलिया के अंदर स्टूडेंट मल्टी सेलुलर पहला शर्त है, और वो फाइलम प्रोटोजोआ पूरी नहीं करता। फाइलम प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर है, इसलिए एनसीईआरटी ने भी उसको प्रोटिस्टा किंगडम में डाला। एक बार रिवाइज करें, आर.एच. विटेकर के 5 किंगडम, किंगडम मोनेरा is equal to all prokaryotes, kingdom protista is equal to unicellular eukaryotes, kingdom fungi, fungus present, kingdom plantae, eukaryotic, multicellular, autotroph, cell wall, chlorophyll, kingdom animalia, eukaryotic, multicellular, heterotrophs, नो सेल वॉल, डन। या अब हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, ये तो बेस बनाना था, अब हमें पढ़ना है किंगडम एनिमेलिया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो अब इस पे जाएंगे स्टूडेंट। जरा इधर आए, किंगडम एनिमेलिया, आपको ये भी पता है कि किसी का क्लासिफिकेशन अगर लिखा जाता है तो उसका सीक्वेंस यही होता है, किंगडम, फाइलम, याद है ना आपको, श्योर, ये इसमें सब आता है। तो आज के बाद किसी भी क्लासिफिकेशन की लार्जेस्ट यूनिट जो होती है वो किंगडम है, और स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है स्टूडेंट वो स्पीसीज होती है। जीनस, स्पीसीज, ऑर्डर, ये सब फैमिली हम यूज करते हैं वर्ड। अब मेरी बात सुनो, किंगडम एनिमेलिया हमारा फिक्स हो गया, अब उसके नीचे आएंगे फाइलम। तो किंगडम एनिमेलिया में आखिर कौन कौन से फाइलम है, आज के बाद याद रखना, किंगडम एनिमेलिया के फाइलम ये रहे, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिंथीज, एस्केल्मिंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। किंगडम एनिमेलिया में प्रेजेंट फाइलम के सीक्वेंस भी यही है स्टूडेंट। और याद, एक बार स्टार्ट करते हैं, बोलिए मेरे साथ, किंगडम एनिमेलिया, और किंगडम के बाद अगला वर्ड आता है फाइलम। तो मैंने पूछा किंगडम एनिमेलिया में कौन से फाइलम, आपने कहा सर स्टार्ट, मैंने कहा यह फाइलम पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिंथीज, एस्केहेल्मिंथीज, एनेलिडा,
आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ये सीक्वेंस याद करना है, इंपॉर्टेंट। श्योर याद रहेगा? चलिए, क्योंकि ये सीक्वेंस हमें याद हो गया तो हम आगे इसमें बहुत अच्छा ले सकते हैं स्टूडेंट। अब आइए मैं आपको एक जोरदार चीज बताता हूं। इस चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। और स्टूडेंट, अगर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आपका बेस्ट हो जाएगा, याद हो गया आपको, तो ये मान के चलो पूरा किंगडम एनिमेलिया के बहुत सारे पॉइंट्स आपके अभी क्लियर हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करें, आप बोलो तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो जरा देखना इधर। Different in structure and form of different animals. They are fundamental features common to various individuals in relation to the arrangement of cells, body symmetry, nature of coelom, present of digestive, circulatory, reproductive system. किंगडम एनिमेलिया के अंदर फाइलम में डिवाइड किया गया है स्टूडेंट। उसमें जो एनिमल्स आए गए मल्टी सेलुलर होते हैं, ये बात सही है, लेकिन उसके बाद उनमें बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट, सिमेट्री, उनमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, उनमें सर्कुलेशन टाइप, ये सब डिफर होता है, सीलॉम। तो अब वो डिफर क्या है, वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हम लेंगे। और अब हम स्टार्ट करेंगे। आप बोलो तो मैं स्टार्ट करूं, और इसको पूरा याद करना है मेरे साथ साथ बोल कर। पहला आया स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं तो आज लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। करूं स्टार्ट स्टूडेंट। फर्स्ट इज द लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी बॉडी में कौन काम कर रहा है, बॉडी किसकी बनी हुई है। अब सुनो, हमारा पहला कैरेक्टर था किंगडम एनिमेलिया का मल्टी सेलुलर। शॉर्ट, तो इधर आइए, यानी बॉडी बनी हुई है मैनी सेल्स की। स्टूडेंट, अब वो सेल्स अलग अलग काम कर रही है। कोई सेल क्या काम कर रही है, कोई क्या काम कर रही है, मिलकर सेल्स काम नहीं कर रही है। सो अब सेल्स लेवल पे काम हो रहा है, इसलिए कॉल सेलुलर लेवल। पहला लेवल क्या आया, सेलुलर लेवल। ठीक है साहब। फिर कुछ सेल्स मिलकर काम करने लगी, या और अगर सेल्स स्ट्रक्चर और फंक्शन में सिमिलर हो तब उसे कहते हैं टिश्यू। तो अब आया टिश्यू लेवल स्टूडेंट। क्लियर? फिर टिश्यू फ्यूज हुए और एक स्ट्रक्चर बनी, दिस इज कॉल्ड ऑर्गन स्टूडेंट। तो थर्ड बना ऑर्गन लेवल। फिर स्टूडेंट सिंगल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए मैनी ऑर्गन पार्टिसिपेट करने लगे। जैसे आज मैं कहूं कि डाइजेशन करना है, तो उसमें एलिमेंट्री कैनाल एक और स्टमक लग गया, डिओडिनम लग गया, उसमें लीवर का भी रोल आया स्टूडेंट, उसमें पैनक्रियास का भी, तो मैनी ऑर्गन। तो अब वो बना नॉट डाइजेस्ट, दिस इज सिस्टम। तो दिस इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। तो जब मैनी ऑर्गन परफॉर्म फॉर ए सिंगल फंक्शन, देन दिस इज कॉल्ड द ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो आज मुझे शुरू से बताएं लेवल कितना है सर। सेल्स काम कर रही है तो सेलुलर लेवल, हाँ। फिर टिश्यू लेवल, सेल्स मिलके कर रही है, हाँ। टिश्यू फ्यूज हुए तो ऑर्गन लेवल, ठीक। और फिर मैनी ऑर्गन परफॉर्म ए सिंगल फंक्शन, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल, डन। तो आइए, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन 4, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। मैं डन मानू? श्योर? इधर आ मेरे बेटा, स्टार्ट। सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल और स्टार्ट। अब हमने सीक्वेंस बोला था फाइलम का, वो फाइलम का सीक्वेंस एक बार बोल लो। पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। बोल लिया आपने भी। अब आओ, अब रखते जाओ। पहला फाइलम क्या था, पॉरीफेरा, इधर डाल दो, सेलुलर लेवल। दूसरा फाइलम क्या था, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा। सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा जनरली साथ आएंगे, तो सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा टिश्यू लेवल में डाल दो। अगला फाइलम बताओ, ऑर्गन लेवल, प्लेटिहेल्मिन्थेस। श्योर? अगला फाइलम एस्केल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा, ऑर्गन सिस्टम लेवल। डन। तो इधर आओ, सेलुलर लेवल एग्जांपल देखें, पॉरीफेरा। टिश्यू लेवल, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा। ऑर्गन लेवल, प्लेटिहेल्मिन्थेस। और फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल, एस्केल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा। यानी आज एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आई स्टूडेंट, फर्स्ट टाइम ऑर्गन अपीयर्ड इन, क्वेश्चन आता है, आंसर जाएगा प्लेटिहेल्मिन्थेस। फर्स्ट टाइम ऑर्गन अपीयर्ड इन, आंसर प्लेटिहेल्मिन्थेस। स्टूडेंट एमसेक एग्जाम होता था और उस एग्जाम के अंदर जोरदार क्वेश्चन था, फर्स्ट टाइम एक्सक्रीटरी ऑर्गन अपीयर्ड इन, और आंसर फ्लैट वर्म गया था। प्लेटिहेल्मिन्थेस का नाम होता है फ्लैट वर्म। जोरदार क्वेश्चन। तो पहली बार ऑर्गन शब्द आया, तो आज ये याद
यानी पोरीफेरा में सेलुलर लेवल, सीलेंट्रेटा में टिश्यू लेवल, टीनोफोरा में टिश्यू लेवल, प्लेटिहेल्मिन्थीज में ऑर्गन लेवल और एस्केल्मिन्थीज से लेके लास्ट तक ऑर्गन सिस्टम लेवल। पहला टॉपिक डन, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। श्योर, इधर आओ अगला। नेक्स्ट टॉपिक सिमेट्री और मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बहुत जोरदार। मैं आपको एक बात बताता हूँ, या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्री। स्टूडेंट, अगर आप ऑर्गेनिज्म की बॉडी को सेंट्रल एक्सिस से पास होने वाली किसी प्लेन से काटो, डिवाइड करो और उसके टू इक्वल हाफ्स आए, तब तो वो ऑर्गेनिज्म सिमेट्रिकल है। और अगर इक्वल हाफ्स नहीं आए तो फिर वो एसिमेट्रिकल है। बात को फिर समझना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री मतलब हुआ आपने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करा है, श्योर, और किसी भी प्लेन से आप उसको डिवाइड करके अगर इक्वल हाफ ले आते हो तब तो वो ऑर्गेनिज्म सिमेट्रिकल है, और अगर नहीं ला रहे हैं तो फिर वो एसिमेट्रिकल है। अब सिमेट्री के बेस पर डिवीजन देखते हैं। पहला ही एसिमेट्रिकल, क्या बोला था मैंने? एसिमेट्रिकल का मतलब हुआ नो वन प्लेन कैन डिवाइड बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ। किसी भी प्लेन से आप उसको कहीं से भी काट, कोई भी प्लेन से। तो स्टार्ट स्टूडेंट, एनी प्लेन देन पासेस थ्रू द सेंट्रल एक्सिस डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ। यानी बॉडी दो इक्वल हाफ में कभी डिवाइड नहीं हो पा रही है तो वह ऑर्गेनिज्म कहलाया एसिमेट्रिकल। फाइलम पहला कौन सा था? पोरीफेरा, वो इसके अंदर आ जाएगा स्टूडेंट। तो पोरीफेरा नॉन एज द स्पॉन्जेस, वो इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे। फर्स्ट क्लियर, श्योर? मैं मानता हूं बढ़िया समझ में आया। आप सुनना है स्टूडेंट, एक्सिस से पास, सेंट्रल एक्सिस से पास होने वाली एक से ज्यादा प्लेन बॉडी को दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर पा रही हैं, तब वो ऑर्गेनिज्म कहलाएगा रेडियल सिमेट्रिकल। रेडियल सिमेट्री का मतलब हुआ मैनी प्लेन, मोर देन वन प्लेन डिवाइड बॉडी इनटू इक्वल टू हाफ। जी स्टूडेंट, व्हेन एनी प्लेन स्टूडेंट पासेस थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी डिवाइड इनटू, स्टूडेंट सेंट्रल एक्सिस से पास होने वाली कोई भी प्लेन जब पास होती तो बॉडी के दो इक्वल हाफ गिरे तो उसे कहते हैं रेडियल सिमेट्री। श्योर? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट, ये देखिए एनसीईआरटी का डायग्राम, ये मान लीजिए सेंट्रल एक्सिस, तो इससे इसको बॉडी को डिवाइड किया जा रहा है स्टूडेंट, और जब किया जा रहा है तो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रही है बॉडी। दिस इज कॉल्ड द रेडियल सिमेट्री स्टूडेंट। आगे बात समझ में आपको? और स्टूडेंट अब मेरी बात को सुनना, एग्जाम्पल अगला जाएगा सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। ये दोनों रेडियल सिमेट्री का एग्जांपल है स्टूडेंट। बट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको बतानी थी मुझे, इकाइनोडर्मिटा। तो आज के बाद रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मिटा। डन स्टूडेंट, बहुत जोरदार चल रहा है। सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मिटा रेडियल सिमेट्री के बेस्ट एग्जांपल है स्टूडेंट जो मैंने आपको बताया, और ये नीट में इतना इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बार बार पूछा जाता है। मैं भी आपको एक लाइन और बता देता हूं कि इकाइनोडर्मिटा जो फाइलम है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनना। इकाइनोडर्मिटा के जो मेंबर्स हैं उनमें एडल्ट में रेडियल सिमेट्री होती है, बट स्टूडेंट उनके लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। तो इकाइनोडर्मिटा के एडल्ट में रेडियल सिमेट्री और लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। शानदार लाइन है। खैर छोड़िए, पहले अभी हम बाइलेटरल सिमेट्री भी देख लें क्या होती है। अब सुनो स्टूडेंट, जो मैं आपसे कह रहा हूं ध्यान से देखना, या कि हमने पहले देखा एनी प्लेन जो कि सेंट्रल एक्सिस से पास हो पर बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड ना कर पाए तो वो एसिमेट्रिकल, और अगर पास और आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर दे एक से ज्यादा प्लेन तो वो हो जाता है रेडियल सिमेट्री। बट स्टूडेंट ओनली वन प्लेन कैन डिवाइड बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ, और एक के अलावा और प्लेन नहीं कर पा रही है, तो अब ये आ गया बाइलेटरल सिमेट्री। यानी कितने केस हुए? नो वन प्लेन तो एसिमेट्रिकल, एनी प्लेन तो रेडियल सिमेट्री, और ओनली वन प्लेन कैन डिवाइड बॉडी इनटू इक्वल हाफ तो बाइलेटरल सिमेट्री। Most important, when the body is divided into two identical right and left half, only one plane, most important student. ये लाइन है जो important है student. यानी अगर मैं आज आपसे बात करूं तो no one plane, तो आप बोलेंगे सर asymmetrical, any plane, यानी more than one plane, तो आप बोलेंगे radial symmetry, only one plane,
तो आप बोलेंगे बाइलेटरल सिमेट्री। श्योर स्टूडेंट। और देखो जरा इधर ये देखो आप, ये अब सेंट्रल एक्सिस से पास हो रही ये प्लेन, इसने दो आइडेंटिकल हाफ दिए राइट और लेफ्ट। यूं काटूंगा तो नहीं है, आप मेरे पे स्टार्ट करें यार। ये देखो इधर, मेरी बॉडी को दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड करना है। यूं कर दूं, यूं कर दूं, बताओ मुझे, काटो जरा इधर यूं करके। श्योर। कितनी जल्दी रेडी हो रहे हो आप मुझे काटने के लिए, देख लो आप, है ना। सो स्टार्ट, यूं करूं, यस, ओनली वन प्लेन, तो माई सेल्फ इज द बाइलेटरल सिमेट्री। यस, क्लियर स्टूडेंट। बाइलेटरल सिमेट्री, और बाइलेटरल सिमेट्री मिलेगी स्टूडेंट अब प्लेटिया हेलमिंथिस से लेकर कॉर्डेटा तक। तो चाहे प्लेटिया हेलमिंथिस आए, एनेलिडा आए, आर्थ्रोपोडा आए, कॉर्डेटा आए, सब बाइलेटरल सिमेट्री के अंदर इंक्लूड है। तो आज के बाद सिमेट्री 3 टाइप्स, एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल, बाइलेटरल सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल। नो वन प्लेन तो एसिमेट्रिकल। शुरू करें ना भाई जोरदार, एसिमेट्रिकल। और अगर एनी प्लेन, रेडियल सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का एग्जांपल क्या दे रहे हो, पोरीफेरा। रेडियल सिमेट्रिका, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा। प्लेटिया हेलमिंथिस नो सर, इकाइनोडर्मिटा। यहां सीक्वेंस की दिक्कत। और ओनली वन प्लेन, बाइलेटरल सिमेट्री। और बाइलेटरल सिमेट्री का एग्जांपल प्लेटिया हेलमिंथिस टू कॉर्डेटा। और इकाइनोडर्मिटा की एक शानदार लाइन जो मैंने अभी बोली थी, एक बार और रिवाइज, एडल्ट हैव रेडियल सिमेट्री बट लार्वा हैव बाइलेटरल सिमेट्री। तो स्टूडेंट इन इकाइनोडर्म्स एडल्ट हैव रेडियल सिमेट्री बट लार्वा हैव बाइलेटरल सिमेट्री। इंपॉर्टेंट। तो हमने सेकंड कैरेक्टर पढ़ा स्टूडेंट, और वो सेकंड कैरेक्टर क्या था, सिमेट्री। मुझे लग रहा पूरा अच्छी तरह तैयार, बताओ मुझे यहां तक का सेकंड कैरेक्टर। ये तो दो पॉइंट हमारे क्लियर हो गए, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और सिमेट्री। सिमेट्री इज ऑफ 3 टाइप्स और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन 4 टाइप्स, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। सिमेट्री इज ऑफ 3 टाइप, एसिमेट्रिकल, बाइलेटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री। डन। बताओ ये अच्छी तरीके से देखो जरा, इसको याद करो, इसको पूरा अच्छी तरीके से, बाइलेटरल सिमेट्री। और ये अब तीसरा पॉइंट आएगा, और वो तीसरा पॉइंट है सर्कुलेशन टाइप। स्टूडेंट बॉडी फ्लूइड जो होता है वो बॉडी में सर्कुलेट होता है, हम बोल रहे हैं ब्लड को। श्योर। तो ब्लड बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेट हो रहा है। अब वो किस फॉर्म में सर्कुलेट होता है उसको बताता हूं मैं, सर्कुलेशन टाइप हमारा तीसरा पॉइंट। तो मैं आपको बताऊं, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो 2 फॉर्म रखता है स्टूडेंट, वन इज कॉल्ड द ओपन सिस्टम, वन इज कॉल्ड द क्लोज सिस्टम। अब आया साहब ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज क्या होता है, इधर सुनना स्टूडेंट। ओपन सिस्टम में क्या होता है मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से देखना। ओपन सिस्टम के अंदर मान लीजिए हार्ट है, तो हार्ट से लार्ज ब्लड वेसल निकलती है और वो ब्लड को सर्कुलेट करती है, पंप करती है, बट बॉडी के अंदर एक लार्ज ओपन स्पेस होता है स्टूडेंट, ये रहा। श्योर। और उसमें ब्लड को फेंक दिया जाता है, यानी कि ब्लड इज पम्प्ड बाय हार्ट इनटू लार्ज ओपन स्पेसेस थ्रू लार्ज ब्लड वेसल। श्योर स्टूडेंट। इसमें स्मॉल वेसल्स जिसे कहते हैं कि कैपिलरी, श्योर, वो नहीं होती। इसमें लार्ज ब्लड वेसल्स मिलेगी, लेकिन लार्ज ओपन स्पेस होता है, उसमें ब्लड बहता है और सेल्स और टिश्यू बाथ इन द ब्लड स्टूडेंट, डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विथ ब्लड। तो इसे कहते हैं ओपन सिस्टम। लार्ज ब्लड साइनस में ब्लड को पंप किया, एंड दिस ब्लड साइनस इज कॉल्ड द हीमोसील स्टूडेंट। जरा देखिएगा, इन दिस ब्लड इज पंप्ड बाय द हार्ट, passes through large blood vessel into open space, body cavity is called sinuses. So the cells and tissue are directly bathed in it. Sure student? Blood direct contact में होता है cells के student, तो इसे कहते हैं open system. एक बार और बोल देता हूं, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी जिसमें बॉडी फ्लूइड का पंप किया जाएगा, उसके मोड कितने, 2 मोड है साहब। वन इज कॉल्ड द ओपन सिस्टम, वन इज कॉल्ड द क्लोज सिस्टम। अब आप इधर आओ, ओपन सिस्टम मीनिंग क्या है? ओपन सिस्टम में क्या हार्ट नहीं है? लार्ज ब्लड वेसल नहीं है, बट स्टूडेंट कैपिलरी नेटवर्क नहीं मिलेगा। इनमें हार्ट पंप्स ब्लड इनटू लार्ज ओपन स्पेस और टिश्यू और सेल्स डायरेक्टली कांटेक्ट में। ये मिलेगा किसमें स्टूडेंट? आर्थ्रोपोडा में मिलेगा, मोलस्का में मिलेगा, इकाइनोडर्मिटा में और हेमिकॉर्डेटा में। श्योर। देखिए सिस्टम वर्ड जो आया वो एस्केलमेंथिस से आया, हाँ या ना? एस्केलमेंथिस एंडोपैरासाइट से सर्कुलेटरी सिस्टम इतना डेवलप नहीं था, फिर आया एनेलिडा। क्लियर? अब वहां से सर्कुलेटरी सिस्टम का हुआ। सेकंड नंबर स्टूडेंट ओपन के बाद आया क्लोज सिस्टम। और क्लोज टाइप का सिस्टम क्या होता है? क्लोज सिस्टम के अंदर स्टूडेंट हार्ट होगा, ब्लड को पंप करेगा लार्ज ब्लड वेसल्स में, फर्दर डिवाइड फर्दर डिवाइड फर्दर डिवाइड,
बॉडी में स्टूडेंट क्लोज ट्यूब्स का नेटवर्क होगा और उसी क्लोज ट्यूब्स नेटवर्क के अंदर ब्लड बहेगा स्टूडेंट, यानी हार्ट पंप ब्लड इनटू क्लोज ट्यूब्स नेटवर्क। श्योर? मेरी बात को फिर सुन लो आप ढंग से। हार्ट पंप ब्लड इनटू क्लोज ट्यूब्स नेटवर्क एंड दीज क्लोज ट्यूब्स आर नॉन एज द ब्लड वेसल्स। तो आज के बाद इनमें ब्लड वेसल्स होगा, ओपन स्पेस का कोई नाम नहीं होगा। फर्दर डिवाइड होकर ट्यूब का नेटवर्क मिलेगा, कैपिलरी जॉन मिलेगा, आर्टीरियोल्स, आर्टरी, कैपिलरी, ये दीज आर द नेम्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। इनमें ब्लड पंप होगा। एक बार तो देखें, इन दिस ब्लड pumped by heart always circulate through a closed tubes network called the blood vessels. Sure? Yes student? और ये student closed system more advanced, closed system is more advanced student than open system. इसमें regulation बहुत जोरदार होता है blood का। तो student consider to be more advanced, flow can be more precious regulated. The blood is circulated through series of vessels student. और वो आर्टरी, वैन, कैपिलरीज, इन सब का इनके डायमीटर डिफर होते हैं। जैसे कैपिलरी स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल है। तो एक बार और बोलूंगा, क्लोज सिस्टम में सेल्स नॉट डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विथ ब्लड, ब्लड पासेस थ्रू क्लोज ट्यूब्स नेटवर्क कॉल्ड द ब्लड वेसल्स। इसमें ओपन स्पेस नहीं होगा और ओपन सिस्टम में स्टूडेंट उनमें हार्ट ब्लड को पंप करेगा बट लार्ज ओपन स्पेस में करेगा। स्टूडेंट क्लोज सिस्टम एनेलिडा में मिलेगा, क्लोज सिस्टम कॉर्डेटा में मिलेगा। तो एनेलिडा और कॉर्डेटा ये दो एग्जांपल हो जाएंगे क्लोज सिस्टम के। यानी अगर मैं बात करूं तो फाइलम एनेलिडा क्लोज सिस्टम, फिर आर्थ्रोपोडा में ओपन, फिर मोलस्का में ओपन, फिर इकानोडर्मिटा में ओपन सिस्टम, फिर हेमिकॉर्डेटा फाइलम ओपन सिस्टम, फिर कॉर्डेटा फाइलम क्लोज सिस्टम। डन? यानी आज मेरे में क्लोज सिस्टम। श्योर? ये तैयार। तो हमने एक और टॉपिक पढ़ा, लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन फिनिश, फिर सिमेट्री फिनिश, और अब आया सर्कुलेशन, वो भी फिनिश। क्लियर स्टूडेंट? मेरा सपोर्ट। एक और टॉपिक जर्मिनल लेयर्स। आपको एक बात बताता हूं आज बहुत जोरदार स्टूडेंट। बॉडी का ओरिजिन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर 3 लेयर से हुआ है एंड दीज लेयर्स आर कॉल्ड जर्मिनल लेयर्स। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। दोबारा बोल रहा हूं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर बॉडी के ऑर्गन्स, टिश्यू जिनसे बनते हैं उन्हें जर्म लेयर्स कहते हैं। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, ये जर्मिनल लेयर्स है तीनों। श्योर? अब स्टूडेंट इनिशियल स्टेज में यानी शुरू में एक्टोडर्म और एंडोडर्म आई थी, मीजोडर्म नहीं थी। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में बॉडी का ओरिजिन 2 जर्म लेयर से हुआ था, एक्टोडर्म से और एंडोडर्म से। उनमें मीजोडर्म नहीं थी। देखना है था। तो जर्मिनल लेयर्स के बेस और ऐसे एनिमल्स को, ऑर्गेनिज्म को डिप्लोब्लास्टिक कहा गया स्टूडेंट। क्या नाम दिया गया? डिप्लोब्लास्टिक। बॉडी 2 जर्म लेयर से बने और बॉडी अगर 3 जर्म लेयर से बनती है। आज अगर हम हमारी बात करें स्टूडेंट तो पूरी बॉडी एक एक ऑर्गन मेरा 3 जर्मिनल लेयर से बना हुआ है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। कोई चौथा वर्ड ही नहीं है। आप कोई भी दिमाग में सोच लो। आपने कहा लीवर, मैंने कहा एंडोडर्म। आपने कहा हार्ट, मैंने कहा मीजोडर्म। आपने कहा किडनी, मैंने कहा मीजोडर्म। आपने कहा ब्रेन, मैंने कहा एक्टोडर्म। आप कोई भी इन तीनों के मिक्स भी हो सकता है। कोई 2 जर्म लेयर से भी बन सकता है, जैसे हमारी आंख, जैसे हमारे कान, जैसे हमारी स्किन, जैसे हमारे दांत, 2 जर्म लेयर भी। लेकिन चौथा वर्ड नहीं है बॉडी में कि साहब ये चीज कोई और से बनी। तो आप क्या बोलोगे? सर मेरी बॉडी के एवरी टिश्यू और ऑर्गन को 3 लेयर ने जन्म दिया है, सो 3 जर्मिनल लेयर्स, और हम ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो अगर बॉडी को 2 जर्म लेयर बनाए तो डिप्लोब्लास्टिक, और बॉडी 3 जर्म लेयर से बने तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ऑन द बेसिस ऑफ जर्मिनल लेयर एनिमल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। अब पहले डिप्लोब्लास्टिक आए और उनमें देखो डिप्लोब्लास्टिक में स्टूडेंट सेल्स आर अरेंज्ड इन अ 2 एम्ब्रियोनिक लेयर। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान 2 जर्म लेयर बनी। बाहर वाली का नाम एक्टोडर्म रखा गया और अंदर वाली जर्म लेयर एंडोडर्म कहलाई, और ऐसे एनिमल डिप्लोब्लास्टिक कहलाए। यानी इन एनिमल्स में मीजोडर्म लेयर नहीं। श्योर? क्लियर? एक बात और आपको बताता हूं, इन एनिमल्स में
एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक लेयर बनी एक्स्ट्रा, मेसोग्लिया, बट मेसोग्लिया इज नॉट ए जर्म लेयर. व्हाई? बिकॉज मेसोग्लिया ने इनकी बॉडी का कोई पार्ट प्रोड्यूस नहीं करा, नॉट प्रोड्यूस एनी टिश्यू और सेल. श्योर? तो देखें स्टूडेंट, जरा इसको मैं डायग्राम की फॉर्म में अगर आपको बताना चाहूं तो देखना इधर, ये स्टूडेंट सपोर्ट करना, ये तो ऐसी कंडीशन में ये बाहर की लेयर है स्टूडेंट बॉडी में, यस, इसे एक्टोडर्म के नाम से बुलाया जाएगा. ये अंदर की लेयर है स्टूडेंट, क्लियर, ये एंडोडर्म कहलाएगी स्टूडेंट. अब आप मेरी बात नोट करना, ये सेल्स दिख रही है, ये भी सेल्स, ये भी सेल, बट मेसोग्लिया ये बीच की लेयर, इसमें कोई प्रोड्यूस सेल नहीं है. तो मेसोग्लिया इज अ लेयर, मेसोग्लिया इज अ लेयर बट नॉट जर्म लेयर, because not produce any tissue cells of body. So this one, यानी इन एनिमल्स की बॉडी में how many layers पूछे? 3. Ectoderm, mesoglea, endoderm. But how many germ layer? 2. So these are diploblastic. Done. इधर आओ. Diploblastic. तो undifferentiated layer mesoglea is present between ectoderm and endoderm. Example पूछा जाए तो स्टूडेंट टिश्यू लेवल आएगा जब इससे चालू होगा डिप्लोब्लास्टिक, तो सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा, ये दोनों यही है. अब आइए एक और बात, ट्रिप्लोब्लास्टिक. उनमें क्या हुआ स्टूडेंट? ट्रिप्लोब्लास्टिक के जो मेंबर्स है उनमें एक्टोडर्म बिल्कुल ऐसी कैसी चलेगा, एंडोडर्म बिल्कुल वैसी की वैसी बिल्कुल चलेगा, बट बीच की लेयर जो मेसोग्लिया थी, अब उसमें भी आपको दिखेगा सेल्स दिख रही है स्टूडेंट, यानी ये प्रोड्यूस कर रही है टिश्यू और ऑर्गन. नाउ दिस इज कॉल्ड मेसोडर्म. सो मेसोडर्म इज अ जर्म लेयर, Mesoglea is not a germ layer. Sure? So these animals have 3 germ layer and this is called triploblastic animals. Student, support करना, triploblastic animal in which the embryo has 3rd germinal layer mesoderm, जो ectoderm एंडोडर्म के बीच में होगी. और अब हो जाएगा एग्जाम्पल प्लेटिहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा तक स्टूडेंट, यानी प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा सब ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक. तो ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर एनिमल्स आर ऑफ 2 टाइप, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक. श्योर? डिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म, एंडोडर्म, नो मेसोडर्म. ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म. सीलेंट्रेटा एग्जांपल, टीनोफोरा एग्जांपल, और प्लेटिहेल्मिन्थेस से कॉर्डेटा तक का एग्जांपल ट्रिप्लोब्लास्टिक. यानी फर्स्ट टाइम मेसोडर्म अपीयर्ड इन प्लेटिहेल्मिन्थेस, first time organ appeared in platyhelminthes, first time bilateral symmetry appeared in platyhelminthes. Done. Radial symmetry found in coelenterata, ctenophora, echinodermata. तो स्टूडेंट हमने 4 टॉपिक पढ़े, मेरी बात को ढंग से सुनना ये अभी तक, और वही ये है, अगर मैं रिवाइज कराऊं को तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन 1, सिमेट्री 2, सर्कुलेशन टाइप, और स्टूडेंट ये नेक्स्ट जर्मिनल लेयर. क्लियर? जरा ये जर्मिनल लेयर वाला पॉइंट ये लीजिए स्टूडेंट. तो ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लेटिहेल्मिन्थेस, ठीक है, याद हुआ ही पूरा यहां तक का? इसको अच्छी तरीके से देखो, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बोलो एक बार. यस स्टूडेंट, तो जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक के अंदर मुझे बताया हमने एक टॉपिक तो क्या कर लिया, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन फिनिश. अगला दूसरा बताओ, सिमेट्री फिनिश, ठीक है. तीसरा जर्मिनल लेयर्स और सर्कुलेशन, ठीक है. 4 टॉपिक कंप्लीट हो गए. मैं अगर आपसे कहूं कि एनेलिडा, फाइलम एनेलिडा, तो आप मुझे बोलो इन 4 टॉपिक के बेस पे ऑर्गन सिस्टम ग्रेड, डन. ट्रिप्लोब्लास्टिक की डिप्लो, ट्रिप्लोब्लास्टिक, डन. क्लोज सर्कुलेशन, डन. सिमेट्री बताओ, रेडियल, बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, डन. तो फाइलम एनेलिडा में स्टूडेंट बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्लोज सर्कुलेशन, ये सारे पॉइंट्स आ गए. चलिए अब हम जो बेसिस है नेक्स्ट नंबर का वो है सीलॉम. एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीलॉम, और इसको अब हम लोग लेंगे स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से सुना. ये एलिमेंट्री कैनाल, श्योर है या ना, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जिसे कहते हैं, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हमेशा बॉडी के अंदर होगी. ये मान लीजिए बॉडी, क्लियर, ये बॉडी वॉल, और ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, गट, एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, गट, कोई भी नाम.
ध्यान से सुनना स्टूडेंट, मान लीजिए ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, दिस मार्कर, एंड दिस इज द बॉडी वॉल। तो स्टूडेंट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और बॉडी वॉल के बीच का जो स्पेस है, दिस स्पेस इज कॉल्ड बॉडी कैविटी, या दिस वन, दिस इज कॉल्ड बॉडी कैविटी। एक बार और, दिस वन इज कॉल्ड द गट एंड दिस इज द बॉडी वॉल। दोनों के बीच का स्पेस बॉडी कैविटी स्टूडेंट, बॉडी कैविटी ये रहा। श्योर? अब मेरी बात को सुनना, इफ बॉडी कैविटी इज लाइंड बाय मेसोडर्मल लेयर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेसोडर्मल लेयर? देखना था, यानी स्टूडेंट इसमें बॉडी वॉल की इनर लेयर मेसोडर्म और एलिमेंट्री कैनाल की आउटर लेयर मेसोडर्म हुई। सो दिस बॉडी कैविटी नाउ कॉल्ड सीलोम। ओके, मेरी बात को ढंग से सुने आप, बहुत जोरदार पॉइंट बता रहा हूं। इफ बॉडी कैविटी इज लाइंड बाय मेसोडर्मल लेयर्स देन इट इज कॉल्ड सीलोम। श्योर? जोरदार। इफ बॉडी कैविटी इज लाइंड बाय मेसोडर्मल लेयर देन इट इज कॉल्ड सीलोम। और नहीं, मेसोडर्मल लेयर से लाइन नहीं है तो वो सिर्फ बॉडी कैविटी है, सीलोम नहीं है। डबल स्टार, जोरदार। यानी अगर मैं आज आपसे बोलूं तो क्या अपना बेटा एक वर्ड समझ गया? एक वर्ड का नाम है बॉडी कैविटी, श्योर, और एक वर्ड का नाम है सीलोम, श्योर। पहली बात तो ये समझ गया आपकी बॉडी कैविटी और सीलोम सेम नहीं है। बॉडी कैविटी कहते हैं द स्पेस बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल, और इफ दिस बॉडी कैविटी लाइंड बाय मेसोडर्मल लेयर देन इट इज कॉल्ड बॉडी सीलोम, नहीं तो बॉडी कैविटी। डन? अब मेरी बात को सुनना, क्या ये स्टेटमेंट मुझे बताना ट्रू एंड फॉल्स? प्लीज टेल मी दिस स्टेटमेंट, एवरी सीलोम इज बॉडी कैविटी but every body cavity is not coelom. True? Yes. क्योंकि coelom तो body cavity होती है स्टूडेंट, but body cavity is not coelom because if body cavity is not lined by mesoderm layer then not coelom. अब स्पेस पे स्टूडेंट एक बात बताता हूं, आज सोचिए कितने केस बन सकते हैं। केस नंबर 1, बॉडी कैविटी ही नहीं है, स्पेस बिल्कुल क्लियर। तो अगर बॉडी कैविटी नहीं है तो सीलोम तो सोच ही नहीं सकते, नो सीलोम। केस नंबर 2 स्टूडेंट, दिस वन, सेकंड केस, बॉडी कैविटी प्रेजेंट है बट मेसोडर्मल लेयर से लाइन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में सीलोम नहीं है। केस सेकंड। केस थर्ड स्टूडेंट, बॉडी कैविटी प्रेजेंट है एंड लाइंड बाय द मेसोडर्मल लेयर, दिस इज थर्ड केस। या तो आज के बाद स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम 3 types of animals, ये case 1, case 2, case 3, and these are student acoelomate animal, case 2 is pseudocoelomate और case 3 is true coelomates। जोरदार। तो आइए on the basis of coelom हम जो बात कर रहे हैं, पहला coelom का मीनिंग क्या है? coelom the space which is lined by the mesodermal layer between body wall and gut। और अब स्टार्ट ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम। एसीलोमेट एनिमल, एसीलोमेट एनिमल स्टूडेंट कौन से केस वाले? ये वाले। क्या बोलोगे आप? द एनिमल्स इन विच स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट। श्योर? ये हो जाएंगे स्टूडेंट। प्लेटिहेल्मिन्थेस वो एनिमल है जहां से ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी मेसोडर्म स्टार्ट हुई थी। तो प्लेटिहेल्मिन्थेस से हम सीलोम से रिलेटेड बात स्टार्ट करेंगे, पर प्लेटिहेल्मिन्थेस के अंदर बॉडी कैविटी नहीं मिली, बिल्कुल क्लियर बॉडी कैविटी नहीं थी। तो प्लेटिहेल्मिन्थेस इसके एग्जांपल हो गए। जरा देखें आप इधर, ये अगर मान लीजिए गट है तो ये तीनों जर्मिनल लेयर, एक्टोडर्म स्टूडेंट, दिस इज ये मेसोडर्म स्टूडेंट, या एंड दिस इज एंडोडर्म स्टूडेंट। ये लीजिए, समझ में आ गया आपको मेरी बात जो मैं बोल रहा हूं? ये एंडोडर्म स्टूडेंट, श्योर? ये एक्टोडर्म, ये मेसोडर्म, ये एंडोडर्म। आपको क्लियर बॉडी कैविटी कहां दिख रही है स्टूडेंट? सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एसीलोमेट।
और एग्जाम्पल जाएगा प्लेटिहेल्मिन्थेस। एसिलोमेट वो है स्टूडेंट केस नंबर 1 जो हमने बोले थे, नो बॉडी कैविटी, सीलोम तो सोचता ही नहीं है। डन। अब आओ एक और केस, सूडोसिलोमेट। सेकंड एग्जांपल सूडोसिलोमेट। ये वो एनिमल मेंबर्स हैं स्टूडेंट, ये वो एनिमल्स हैं जिनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट है बट नॉट लाइंड बाय द मेसोडर्मल लेयर। जो स्पेस बीच में उसमें मेसोडर्मल पाउचेस प्रेजेंट है। डन। देखना इधर, इन सम एनिमल्स बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। श्योर स्टूडेंट, मेसोडर्म के पाउचेस प्रेजेंट है, लेकिन बात हुई थी स्टूडेंट क्या, लाइंड बाय द मेसोडर्मल लेयर्स। तो आप क्या बोलेंगे, नॉट लाइंड बाय द मेसोडर्म, द मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज अ पाउचेस फॉर्म बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। Such body cavity is called pseudocoelom and these animals are called pseudocoelomates। आपने कहा कैसे, मैंने कहा देखो द स्टार्ट, ये देखो, ये एक्टोडर्म डन करते हो, ये एंडोडर्म डन करते हो, बिल्कुल ये बॉडी कैविटी, दिस इज बॉडी कैविटी, एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच का स्पेस। श्योर। अब अगर आप इसको, ये बॉडी कैविटी तो है, अब अगर आप इसको सीलोम बनाना चाह रहे थे तो मेसोडर्मल लाइन यहाँ नीचे थी स्टूडेंट, दिस वन मेसोडर्मल लाइन, मेसोडर्मल लाइन, मेसोडर्मल लाइन, या यहाँ भी मेसोडर्मल लाइन जो नहीं है, तो फिर क्या हुआ, नहीं है यहाँ पर लाइन, फिर उसके बजाय स्टूडेंट बॉडी कैविटी में मेसोडर्म के पाउचेस प्रेजेंट है, दिस वन ये। तो आज आप बोलेंगे मेसोडर्मल पाउचेस प्रेजेंट। श्योर, मेरी बात को ढंग से लेना। एग्जाम्पल की बात करो, प्लेटिहेल्मिन्थेस के बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होता है, एस्केल्मिन्थेस फाइलम आता है। तो एस्केल्मिन्थेस सूडोसिलोमेट एनिमल्स है स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एस्केल्मिन्थेस आर सूडोसिलोमेट। डन। अब अगला आना है स्टूडेंट, नेक्स्ट एक केस और बना ट्रियोसिलोमेट वाला, और वो क्या था कि उनमें बॉडी कैविटी भी प्रेजेंट है एंड लाइंड बाय द मेसोडर्मल लेयर्स। द बॉडी कैविटी प्रेजेंट व्हिच इज लाइंड बाय मेसोडर्मल लेयर्स आर कॉल्ड ट्रियोसिलोमेट। श्योर। इसका भी डायग्राम देखें स्टूडेंट, ये वही एक्टोडर्म, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं, आउटर लेयर, ये वही एंडोडर्म, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इनर लेयर। श्योर बेटा। और अब ये बॉडी कैविटी, दिस वन, और बॉडी कैविटी लाइंड बाय द मेसोडर्मल लेयर्स, दीज आर द मेसोडर्मल लेयर्स स्टूडेंट, ये दोनों की दोनों, दिस वन मेसोडर्मल लेयर्स, ये लीजिए स्टूडेंट, शानदार चीज आपके लिए। तो ये दिस स्पेस इज कॉल्ड सीलोम because lined by the mesodermal layers। Done। देखें आप अच्छी तरीके से, ये स्पेस अप, ये मेसोडर्मल लेयर तो स्पेस है सीलोम। और एस्केल्मिन्थेस एग्जांपल की बात की जाए तो एस्केल्मिन्थेस के बाद के फाइलम यानी एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेट्स आर ट्रियोसिलोमेट एनिमल्स। 6 फाइला, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, chordata, 6 phylum, triocoelomate। So on the basis of coelom, animals are of 3 types: acoelomate, pseudocoelomate, coelomate। acoelomate, platyhelminthes, pseudocoelomate, escalminthes, coelomate, annelida, 2 chordata। Done। नहीं आया समझ में, जरा देखें इधर, ये एग्जाम्पल एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। तो ये बेस्ट एग्जांपल स्टूडेंट। एसिलोमेट में बॉडी कैविटी नहीं है, सूडोसिलोमेट में बॉडी कैविटी है बट नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म लेयर, और सिलोमेट में बॉडी कैविटी है एंड लाइंड बाय द मेसोडर्म लेयर। अब एक बात बताओ स्टूडेंट आपको, सिलोमेट में मतलब सिलोम है, सिलोम बनी कैसे, मेसोडर्म की लाइन के बीच में सिलोम आई कैसे, तो उसको देखते हैं। सिलोम बनने के 2 तरीके हैं स्टूडेंट, या तो जो मेसोडर्मल लेयर है स्टूडेंट उसकी स्प्लिटिंग से बीच में से फट जाओ, स्प्लिटिंग, दरार आ गई और इधर हो गई, तो जो बीच में कैविटी अपीयर हुई वो सिलोम कहलाई, यानी बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। जैसे इसको सोचे स्टूडेंट, ये जो थी ये मेसोडर्मल लेयर थी एक, और ये बीच में से फट गई तो एक लेयर इधर चली गई, एक इधर, ये तब जाके बना। इस तरह के सिलोम बनने के केस को कहते हैं शाइजोसिलोमेट एनिमल्स एंड दिस इज कॉल्ड शाइजोसिलोम। तो शाइजोसिलोम किन्हें कहा जाता है स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, सिलोमेट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। शाइजोसिलोमेट्स ये वो एनिमल्स होते हैं जिनमें सिलोम जो होती है स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, फटने से बीच में से बनी है। और स्टूडेंट 6 फाइलम आपके पास सिलोमेट है, उनमें से शुरू के 3 एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का शाइजोसिलोमेट होते हैं। जोरदार, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का शाइजोसिलोमेट होते हैं।
आ रही है आपको मेरी बात समझ में? हाँ या ना? अब अगला पॉइंट स्टूडेंट, सीलोम बनाने का सेकंड मोड, और वो क्या है? सीलोम बनाने का सेकंड मोड है स्टूडेंट की जो मेसोडर्म लेयर होती है, ये मान लीजिए गट, श्योर, और इस गट के बाद ये एक्टोडर्म, ये एक्टोडर्म, श्योर, ये, और इसके बाद भी स्टूडेंट बात की जाए तो ये मेसोडर्म लेयर, ये मेसोडर्म मान लीजिए, श्योर। अब इस मेसोडर्म से स्टूडेंट ध्यान से सुनना, आउटग्रोथ निकलती है, मान लीजिए आउटग्रोथ निकली, ये मेसोडर्म से निकली, और उसके बाद ये निकलने के बाद ये जो आउटग्रोथ है स्टूडेंट, दिस वन, ये सारी आउटग्रोथ, ये अलग हो गई स्टूडेंट, और अलग होने के बाद ये सारी सेपरेट हो गई और इन्होंने एक अलग लेयर बना ली बाहर। तो जो मेसोडर्म की पुरानी लेयर थी वो ऐसे जैसे, और आउटर लेयर अलग हो गई, तो इन दोनों के बीच में जो कैविटी आई, नाउ सीलोम, यानी सीलोम इज फॉर्म्ड बाय आउटग्रोथ ऑफ मेसोडर्म। नाउ दिस कंडीशन इज कॉल्ड द एंटेरोसीलोमेट्स। एंटेरोसीलोमेट्स उन्हें कहा जा रहा है जिनमें सीलोम का फॉर्मेशन मेसोडर्म की आउटग्रोथ की फॉर्म में होता है, और इसमें काइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, डन, ये तैयार स्टूडेंट, जो पॉइंट आपको मैं बोलने जा रहा हूं। तो आज के बाद ये स्टूडेंट सीलोमेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, शाइजोसीलोमेट, एंटेरोसीलोमेट। शाइजोसीलोमेट में सीलोम इज फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, एग्जांपल एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, और एंटेरोसीलोमेट में सीलोम इज फॉर्म्ड बाय आउटग्रोथ ऑफ मेसोडर्म, एग्जांपल काइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, डन। कुछ समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे लग रहा है डन, बिल्कुल ठीक है बेटा। ये बिल्कुल परफेक्ट स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक पॉइंट, यानी अगर मैं आज आपसे एक बात कहूं तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, अगर मैं आपसे एक बात कहूं आज तो आप ये बोलोगे सीलोम 3 पार्ट, ए सीलोमेट, सूडोसीलोमेट, और सीलोमेट्स। श्योर, ए सीलोमेट, सूडोसीलोमेट, सीलोमेट्स। अब सुनना, ए सीलोमेट एग्जांपल प्लेटी हेलमेंथीज, सूडोसीलोमेट एसके हेलमेंथीज, और स्टूडेंट इंपॉर्टेंट, सीलोमेट्स के 2 टुकड़े, शाइजोसीलोमेट, वाह, और एंटेरोसीलोमेट। शाइजोसीलोमेट और एंटेरोसीलोमेट, और शाइजोसीलोमेट स्टूडेंट बात की जाए तो ये एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, और एंटेरोसीलोमेट की बात की जाए तो इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, डन स्टूडेंट। तो शानदार क्वेश्चन है, एक सीलोम नाम का टॉपिक आपका बेस्ट तैयार आज। Every coelom is a body cavity, but every body cavity is not coelom. Yes, sir. Pseudocoelomate animals are Eschelminthes. Acoelomate animals are Platyhelminthes. First time true coelom appeared in Annelida. First time Mesoderm appeared in Platyhelminthes. First time organ appeared in Platyhelminthes. हाँ जी स्टूडेंट्स, बिल्कुल बढ़िया, परफेक्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन टॉपिक, और इसके अंदर हमने बिल्कुल जोरदार बात ले ली है। श्योर, सीलोम के बेस पे किस तरीके से होता है, एसीलोमेट, सूडोसीलोमेट, और ये हाँ या ना? डन, ठीक है स्टूडेंट। तो ये एक हमारे पास टॉपिक सीलोम से रिलेटेड भी हुआ, जरा रिवाइज कर लें आप। सीलोम, एसीलोमेट, बॉडी कैविटी एब्सेंट, एग्जांपल प्लेटीहेलमिंथेस, एंसाइटिका डायग्राम, कोई बॉडी कैविटी नहीं दिख रही। सूडोसीलोमेट, बॉडी कैविटी प्रेजेंट बट नॉट लाइन्ड बाय मेसोडर्म लेयर, एग्जांपल एस्केलमिंथेस, जो बॉडी कैविटी है उसमें मेसोडर्मल पाउचेस प्रेजेंट है। डायग्राम ये ऐसा दिखे तो सूडोसीलोमेट का है। उसके बाद सीलोमेट, बॉडी कैविटी प्रेजेंट
and lined by the mesodermal layer. Example Annelida 2 chordata. डायग्राम देके पूछेगा तो ये डायग्राम है बिल्कुल सेपरेट. और फिर एक चीज और कि सिलोमेट्स आर ऑफ टू टाइप, शाइजोसिलोमेट, एंटेरोसिलोमेट. मीजोडर्म के स्प्लिटिंग से बनती है सिलोम और मीजोडर्म की आउटग्रोथ से बनती है. एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का इसमें आता है शाइजोसिलोमेट में, और इकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, एंटेरोसिलोमेट. जोरदार टॉपिक सिलोम. ये तैयार. एक बार रिवाइज करो इसको अच्छी तरीके से देखो.